दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले होने के बाद जिस तरह से काबा काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर ने लगातार आतंकवादियों का पक्ष लिया और पाकिस्तान के बजाय भारत की सरकार और मोदी पर सवाल उठाए, उसी को लेकर देश में गुस्सा फूटा और कुछ लोगों ने नेहा सिंह राठौर के ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करा दिया। लखनऊ में एक कवि ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अब बिहार में भी पटना में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिस पर नेहा राठौर तो अब रोने लगी है। नेहा राठौर का कहना है कि राष्ट्रद्रोह का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, वो उसकी तुलना कर रही है उस कहानी से, और वो लिख रही है एक्स पर कि भेड़िया आया कहते हैं, तब रियल में भेड़िया आता है तो लोग धोखे में रह जाते हैं। एक्स पर वो पोस्ट लिख रही है, लिटरली एक रोने जैसी बात है, और लगातार वो अब अपने को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं तो सरकार से सवाल पूछ रही थी, मेरा सवाल आतंकवाद के पक्ष का कोई मतलब नहीं था। जबकि अब जनता नेहा सिंह राठौर को जवाब दे रही है। जनता का कहना यह है कि अब आप मूर्ख हमें नहीं बना सकती। जिस तरह से आपने पोस्ट लिखी, आपने सरकार से सवाल नहीं पूछा, आपने सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया, और मोदी पर आरोप लगाने के पीछे आपने जो तथ्य रखा, आपने तो पहले ही दिन कह दिया कि ये जो हमला हुआ है इससे अब बिहार की पॉलिटिक्स को जोड़ दिया आपने, और कहा कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। मोदी जी बिहार क्यों गए? कश्मीर की जो आपकी यात्रा थी वो रद्द आपने क्यों की? तो सीधा सवाल आप पूछने के बजाय आप आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हो, जिसको कोट किया गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाकायदा कई ट्विटर हैंडलों ने आपके इन बयान को, वीडियो को, ऑडियो को और आपके एक पोस्ट को उन्होंने कोट किया। और यह कहा जा रहा है कि यूएन में भी जो पाकिस्तान गया है कि साहब हमारे ऊपर हमला करने वाला है भारत, उसने भी नेहा सिंह राठौर आपके बयानों को कोट किया है, और उसका कहना यह है कि देखिए ये नेहा सिंह राठौर भारत की रहने वाली है, और यह कह रही है कि जो ये हमला हुआ है ये तो भारत सरकार ने कराया है, क्योंकि वहां चुनाव है बिहार में और चुनाव का इसको लाभ मिलेगा। इस तरह के आरोप लगाएं। जिस तरह से आपने सरकार पर सवाल उठाए, अच्छा होता कि आप आतंकवादी के विरोध में कुछ कहती, आप पाकिस्तान के विरोध में कुछ कहती, लेकिन आपने एक भी बयान या पोस्ट पाकिस्तान के विरोध में नहीं डाली, और इसीलिए देश में गुस्सा फूटा है। हद तो अब हो गई कि जिस बात को मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अब वो लगभग प्रूव हो गई है कि नेहा सिंह राठौर के पक्ष में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वहां जो वामपंथी दल हैं, उनके छात्र संघ संगठन नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर माद्री काकोटी के पक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वहां पुलिस ने थोड़ी देर बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि बिना परमिशन के इस तरह का धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन संगठन इसके पक्ष में आ रहे हैं। आईसा, जो आप समझते हैं, आईसा जेएनयू में हमेशा डफली गैंग और मोमबत्ती गैंग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह AIPWA और RWA ये वो संगठन है जो वामपंथी संगठन है, छात्रों के बीच काम करते हैं, और नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर माद्री काकोटी के पक्ष में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि मामला फर्जी है, और इस तरह के आरोप लगा करके सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले आपको मैं बताता हूं, नेहा सिंह राठौर ने जो फर्जी मुकदमे की बात लिखी, एक्स पर पोस्ट डाला है, और उसने लिखा देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से इतने ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, क्या हमारी कानून व्यवस्था इस बेहद गंभीर शब्द को लेकर यूज टू नहीं हो जाएगी? क्या इसका फायदा उन असली अपराधियों को नहीं मिल जाएगा जो सच में देशद्रोही हैं? अंधभक्त और IT सेल के लोग भेड़िया आया वाला खेल पूरी देश के साथ खेल रहे हैं। जाते जाते किसी को भी वो देशद्रोह कह देते हैं, चाहे वो कोई भी देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के एजेंडे के खिलाफ बोल रहा हो, या कोई सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब पूछ रहा हो। अब जो नेहा सिंह राठौर ये लिख रही है कि यूज टू हो जाएगा, फर्जी मुकदमे, इस तरह का बयान वो उसने कब दिया है? जब नवभारत टाइम्स में एक खबर छपती है कि बिहार में भी बढ़ेगी नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें, पटना में शिकायत दर्ज। बीजेपी बोली जेचंद हैं ऐसे लोग। ये पोस्ट देखी तो भड़क गई, और अब उसको वो कोट कर रही है। लेकिन आपको बता दूं, अरविंद मोहन सिंह वो एक संघ विचारक हैं, मैं तो संघ के स्वयंसेवक हैं उत्तर प्रदेश के, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।
उन्होंने नेहा सिंह राठौर को करारा जवाब दिया है। एक्स पर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ देशद्रोह पर जितने मुकदमे हुए हैं उनमें एक भी फर्जी नहीं है। किसी भी आते जाते को कोई देशद्रोह नहीं कह रहा है। तुम देशद्रोही हो तो सब तुमको कह रहे हैं। तुम ना हिंदू मुसलमान कर रही थी, ना ही सरकार से हिसाब मांग रही थी। तुम देश के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में बोल रही थी, इसलिए तुम्हें आम लोगों ने देशद्रोही बोला है। देशद्रोही शब्द को बात बात पर नहीं उछाला जा रहा। तुम रोज मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को गाली देती हो। कोई देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं हुआ। तुमने देश के खिलाफ लिखा, पाकिस्तान ने तुम्हारे ट्वीट वीडियो शेयर किए, इसके लिए तुम पर देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। अब पूरे देश की जिम्मेदारी है कि हर देशद्रोही कुत्ते कुतिया को सबक सिखाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये कुत्ते कुतिया भेड़िया बन जाएंगे और पूरे देश को कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अब ये जो आपको बता दूं, अरविंद, जिनको मैं कह रहा हूं कि अरविंद मोहन सिंह है, ये इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सभ्य हैं। और ये जो इन्होंने लिखा है, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए इनको भी इस बात से पीड़ा हुई है। और अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि अरविंद मोहन सिंह ये जो हैं, ये खुद संघ के स्वयंसेवक हैं और राजपूत हैं, लेकिन इनका दुख इसी बात को लेकर है। और ये जो लिख रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर, आप देखें कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा से योगी सरकार पर, जैसा मैंने कहा सन 2020 में कोविड के टाइम में ये काबा काबा कर रही थी। इसको 5 साल हो गया मोदी योगी को गाली देते हुए। योगी जी की सरकार पर सवाल उठाए थे कोविड का काल में, जब लोग मर रहे थे तो उनकी लाशों पर इसने काबा बनाया था। फिर चुनाव आ गया 2022 का, तब योगी जी को खूब गरियाया था। देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केवल वहीं पर यह काबा गाती है। ना तो कभी पश्चिम बंगाल पे इसने सवाल उठाया, वहां इतनी हिंसा हो रही है, ना कभी केरल पर कोई सवाल उठाया, ना कभी केजरीवाल की सरकार दिल्ली में जो कर रही थी उस पर काबा गाया। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रद्रोही बात पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है, वो जैसा इन्होंने कहा है अरविंद मोहन ने, वो बिल्कुल ठीक है। वो तब हुआ कि जब आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो भारत में, कश्मीर में, पहलगाम में हमला किया गया और 28 निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, उसके बाद आपका ये राजनीतिक स्टंट है, इसके बजाय आप पाकिस्तान को टारगेट करती, आतंकवाद पर प्रहार करती, लेकिन आपने पूरे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी और मोदी को इसमें जोड़ दिया। आपने कह दिया कि इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है, बिहार में चुनाव है, आपने मोदी की यात्रा को रद्द करने की बात की और इसीलिए सीधा समझ में आया है और इसीलिए पाकिस्तान ने आपके वीडियो, ट्वीट और आपकी चीजों को कोट किया। तो ये राष्ट्रद्रोह इसीलिए है कि जब देश मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और आप बड़ी बेशर्मी के साथ वो भाषा बोल रही है जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है, पाकिस्तान के कलाकार बोल रहे हैं। आपको राजनीति करनी है, आपने हो सकता है किसी पार्टी से प्रचार के पैसे लिए हों, आपने हो सकता है किसी राजनीतिक दल से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, हो सकता है वामपंथी, समाजवादी, कांग्रेस आपको इस बात के लिए पैसे देते हो कि आप मोदी योगी पर प्रहार करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर प्रहार करो। तो कम से कम टाइम आपको देखना चाहिए कि यह टाइम देश के गुस्से का है। देश गुस्से में है क्योंकि जवानों को मारा गया है, भारत के लोगों को मारा गया है। ऐसे में कम से कम 1 महीना मौन रह जाती। आपका धंधा चल रहा है, चलाओ, कौन मना कर रहा है। आप बीजेपी का विरोध करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन आपको यह टाइम देखना चाहिए कि यह टाइम कौन सा है। इस टाइम पे आपको अपनी जबान बंद रखनी थी और कम से कम देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप उल्टा उन विधवाओं का अपमान कर रही थी जिनके पति मारे गए हैं। आपने सवाल उठा दिया कि जाति पूछकर, धर्म पूछकर किसको मारा। अगर धर्म पूछकर मारा गया तो यह बताया किसने, यानी आप उन विधवाओं का अपमान कर रही हो। इसको देश कभी माफ नहीं करेगा। आप जेल से अभी तक बाहर हो, इसी बात का तो गुस्सा है। आपको तो जेल के अंदर होना चाहिए। अभी तक आपको जेल में क्यों नहीं डाला गया मुझे नहीं पता। एफआईआर दर्ज हुई है, इसको जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है पुलिस आपकी एक्टिविटियों पर नजर रख रही होगी। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो नेहा सिंह राठौर एक दिन अपना खाता दिखा रही थी और बता रही थी मेरे पास 500 रुपए हैं मात्र, अगले ही दिन स्टारबक्स की 500 रुपए की कॉफी पीती है और फ्लाइट से कहीं जाने की बात खुद बताती है, तो अचानक इतना पैसा कहां से आया, इसका जवाब भी देश को नेहा सिंह राठौर को देना चाहिए। बहरहाल
वामपंथियों की टोली जो इनके पक्ष में उतरी थी वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। तो अब नेहा सिंह राठौर कब गिरफ्तार होगी, ये पूरा देश इंतजार में है। आपकी इस पर क्या राय है? नेहा सिंह राठौर जो कह रही है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे हुए हैं, क्या आपसे सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अगला कोई नेहा सिंह राठौर बकवास ना कर सके। वंदे मातरम।